मुंगेर के नक्सलगढ़ भीम बांध तक पहुंचे विकास की बस। मुंगेर से भीम बांध तक पहली बार शुरू हुई सीधी बस सेवा। जंगल पहाड़ के ग्रामीणों को मुख्यालय से मिला सीधा जुड़ाव। आपको बता दें, इलाज, रोजगार और पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। दरअसल मुंगेर परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने एक सराहनीय और सकारात्मक पहल करते हुए जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भीम बांध को पहली बार बस सेवा से जोड़ दिया है। ये वही भीम बांध इलाका है जिसे कुछ वर्ष पूर्व नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। खड़गपुर अनुमंडल अंतर्गत घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांव लंबे समय तक मुख्यालय से कटे रहे, जिससे यहां के ग्रामीण विकास, इलाज, शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं से वंचित रहे। लेकिन बिहार सरकार द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ लगातार चलाए गए सघन अभियानों, युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की योजनाओं, आदिवासी और जनजाति गांवों में विकास कार्य, सड़कों का निर्माण तथा जंगलों में पुलिस कैंप की स्थापना के कारण इस क्षेत्र में नक्सलियों की पकड़ कमजोर होती चली गई। आज स्थिति यह है कि गिने चुने मामलों को छोड़कर ये इलाका नक्सल, आपको बता दें, लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। हालांकि एक बड़ी कमी यहां तक थी कि सुदूर क्षेत्र को बस सेवा से नहीं जोड़ा गया था। अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रयास से भीम बांध को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी के बीच स्थानीय मुंगेर के भाजपा विधायक कुमार पेड़ई की मांग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने मुंगेर बस स्टैंड से भीम बांध के लिए नियमित बस सेवा की शुरुआत कर दी है। ये बस प्रतिदिन सुबह 8:40 मुंगेर बस स्टैंड से खुलेगी और दोपहर 2 बजे भीम बांध से वापस करेगी। इस बस सेवा के शुरू होने से जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सीधा जिला मुख्यालय से जुड़ाव मिल जाएगा। अब बस पकड़ने के लिए 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर जमुई खड़गपुर मुख्य मार्ग तक जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। इलाज, सरकारी कार्य, बाजार और अन्य जरूरी कामों के लिए बस सेवा ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा साबित होगी। बस के शुभारंभ के साथ ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोग इसे विकास की नई शुरुआत मान रहे हैं। तो वहीं मुंगेर सेवा मंच के सदस्यों ने यात्रा करने वाले लोगों का स्वागत किया है। इस प्रयास को मुंगेर की धरती को सरकार ने चिन्हित किया है और पर्यटक स्थल के लिए रामायण सर्किट से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुंगेर पीछे पड़ा हुआ था। मुंगेर की जनता हरदम आवाज़ देते रहती थी कि मुंगेर में किसी भी प्रकार का पर्यटक स्थल पुराने प्राचीन काल से बना पड़ा हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन इस बार माननीय विधायक जी के प्रयास से मुंगेर की धरती पर प्रथम बार भीम बांध और खड़गपुर झील के लिए सुविधा प्रयास किया गया है और इस बार सरकार अच्छी ढंग से मुंगेर को पर्यटक स्थल के दृष्टिकोण से प्रयास कर रही है और आगे बढ़ेगा और मुंगेर की जनता प्रसन्न चित्त में विधायक जी को धन्यवाद देगी, यह हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। मणिशंकर भोलू, भाजपा से मुंगेर विधायक जी के इसके बारे में कहना चाहेंगे कि मुंगेर से पर्यटक स्थल जैसे भीम बांध और खड़गपुर झील के लिए कोई जनता को साधन नहीं था कि उस पर्यटक स्थल तक पहुंचा करके उनकी दर्शन करने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था नहीं था मुंगेर में। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी बनने के बाद उनकी एक सोच हुई कि मुंगेर की जनता या मुंगेर में जो लोग आते हैं पर्यटक के दृष्टिकोण से घूमने के लिए, उनको पर्यटक स्थल तक जैसे खड़गपुर झील और भीम बांध तक जाने की सुविधा नहीं है, वो सुविधा मुंगेर से होनी चाहिए। उनकी सोच हुई और इसी सोच को लेकर के उन्होंने पहल किया। अब पहल करने के बाद आज जो है 6 जनवरी से यह पर्यटक स्थल तक खड़गपुर झील और भीम बांध तक पहुंचाने की, दर्शन करने का, घूमने का मौका मुंगेर की जनता और मुंगेर में जो लोग आते हैं घूमने के दृष्टिकोण से उनको यह सुविधा विधायक जी के माध्यम से मिली है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंद्रभानु चंद्रवंशी, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। शेड्यूल क्या होगा? सुबह में यहाँ से 7 बजे खोलेंगे और 9 बजे वहाँ से फिर मुंगेर चल आएगी। अब फिर 2 बजे 1:30 बजे यहाँ से भेजेंगे, फिर 3:30 बजे वहाँ से मुंगेर चल आएगी। कहाँ तक जाएगी यहाँ से? भीम बांध तक जी, जहाँ झरना जहाँ है वहाँ तक जाएगी गाड़ी। क्या भाड़ा क्या होगा? 98। और कब तक ये चलेगा? जब तक यात्री का फ्लो रहेगा चलते रहेगा, बंद नहीं करेंगे। कितना समय लगता है जाने में?
1.5 घंटा। जी। क्या बीच में यात्रियों को भी लेते जाएगी या फिर डायरेक्ट यात्री? नहीं, यात्री को लेना ही पड़ेगा। भीमबांध जो यात्री चढ़ेगा बड़ियारपुर में उसको भी चढ़ाएंगे। जी। जहाँ जहाँ स्टॉपेज है वहाँ जो भी भीमबांध के यात्री रहेगा सबको चढ़ाएंगे। पैसेंजर के लिए दिया गया है, भीमबांध जाने वाले के लिए। तो पहले कभी नहीं चलती थी? जी नहीं। जी। आज से ये सेवा शुरू की जा रही है? जी। जी। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। क्या है आप यहाँ? प्रतिष्ठान है। हाल देखिए, ये बात निश्चित है कि प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों ने हमेशा कहा कि पर्यटक का अगर विकास होता है तो सबसे जल्दी उस जगह का विकास होता है। एक टोटो वाला, एक रिक्शा वाला से लेकर एक होटल वाले तक के लिए वो पैसा पहुंचता है। इसलिए पर्यटक का विकास होना बहुत ज़रूरी है और उसका पहल करते हुए माननीय विधायक जी को जब मैंने ये सुझाव दिया कि मुंगेर मंच के द्वारा कि एक बस यहाँ से भीम बांध के लिए दिया जाए और उसमें अगर खड़गपुर भी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनको केवल शनिवार को ये मैंने बात बोला और इतवार तक ये फाइनल हो गया, बस चलेगी। और मंगलवार के सुबह आज मुंगेर बस स्टैंड से बस जाएगी और दोपहर को वापस आ जाएगी 2:30-3 बजे के बाद। ये एक अच्छा है। एक छोटा परिवार जो अपनी गाड़ी करके भीमबांध नहीं गया है और नहीं जा पाता है उसके लिए सुनहरा अवसर है। और लोग यहाँ से जाएंगे और अपने साथ खाना पीना लेके जाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, गर्म पानी में स्नान करेंगे। जो प्राकृतिक रूप से गर्म पानी है, ऐसा झरना शायद ही बिहार में या देश में भी बहुत कम जगह है जहाँ इतना फोर्स से गर्म पानी और ठंडा पानी आता है और दोनों मिलकर वो एक नहाने योग्य हो जाता है और आपके शरीर के त्वचा के रोग को भी कम करता है। तो ये एक अच्छा जगह है। मैं मुंगेर वासियों से भी निवेदन करूंगा कि आप इस सुविधा का लाभ उठाइए जिससे कि ये बस लगातार कम से कम ये ठंड के मौसम तक चल सके। और वहाँ पर क्या क्या मनोरम चीज़ें हैं? देखिए, बहुत अच्छा जगह है, वो जाके देखने की चीज़ है। आपका बच्चों का पार्क, वहाँ पे जो सुविधा है उसमें एक सबसे बढ़िया है, एक आईबी है जो बहुत सुंदर बना हुआ है जिसमें 3 स्विमिंग पूल है। तीनों स्विमिंग पूल में एक स्विमिंग पूल केवल महिलाओं के लिए है, एक पुरुष के लिए है, एक बच्चा के लिए है। और वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है। आप मतलब प्राकृतिक सौंदर्य भीमबांध में कहाँ पर बना हुआ है? ये एकदम भीमबांध जहाँ ये बस रुकेगी उससे 100 कदम की दूरी पर वो जगह है। प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जगह है। पहले वहाँ तक जाने के लिए रोड नहीं था, कच्चा था। अब उस पॉइंट तक रोड बन गया है। अब जाएंगे पहाड़ से सीधा गई जल नीचे आ रहा हो, एक तरफ से ठंडा पानी आ रहा, दोनों मिक्स होके आप इसका अनुभव आप जाके कर सकते हैं। यहाँ उसका ज़्यादा बताना संभव नहीं है, लेकिन एक बार अगर जाएंगे तो हर साल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। हम लोग हर साल जाते हैं उस जगह पर और पूरा आनंद उठाते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार, मुंगेर सेवा मंच अध्यक्ष।